पब्लिक मेरा कैसे पीछे छोड़ेगी। उन्होंने जानबूझकर एक बोतल ली, उसमें पानी डाला और उसमें कुछ शराब जैसा रंग डाल दिया और बड़ी प्रार्थना की वेश्याओं से जाकर, हे देवियों, आप एक दिन के लिए मेरे साथ चलो। कबीर जी से कहती हैं, महाराज हम जैसी कि आप साथ रहोगे तो लोग आपको क्या कहेंगे, आपके बारे में लोग बुरा भला कहेंगे। कबीर जी कहते हैं यही तो चाहता हूं मैं कि लोग मेरे बारे में बुरा भला कहें और मुझसे हट जाएं। वो हट जाएंगे तब मैं पूजा पाठ कर पाऊंगा। पब्लिक ने मेरी प्रशंसा कर करके मुझे घेर लिया। तो जानबूझकर कबीर जी ने बोतल ली, उसको शराब का एक रंग दिया और दोनों तरफ स्त्रियों को साथ लेकर शहर में निकल गए और झूठ मूठ को झूठते हुए ऐसा करें सबको लगे कि वो कबीर जी जैसे संत ये पीते हैं। और देखो दो स्त्रियों के साथ गलवैयां डालकर घूम रहे हैं। अब जो संत पुरुष हैं उनको बड़ा दुख लगा। देखो भगवान की माया अच्छे को घेर लेती। जो दुष्ट लोग हैं वो और खुश हुए। देखो हम तो पहले ही कहते थे ये ढोंगी है, आज इसका सारा पर्दाफाश हो गया, सबके सामने इसकी हकीकत आ गई। और कबीर जी बड़े प्रसन्न हैं कि हाँ मैं यही चाहता हूं। अच्छा, जो वहां के राजा थे वो उनके शिष्य थे। वो राजसभा में गए और वहां भी जाकर वो पीने लगे। वो पी रहे हैं तो राजा कहते हैं, गुरुदेव आप पहले इतने अच्छे स्वभाव के थे, आपको क्या हो गया, ये सब गंदी संदी चीज पीने लगे हो आप आजकल। उन्हें किसी की नहीं सुनी, वो अपने मस्ती मस्त है। राजसभा चल रही है, किसी चीज पर बड़ा गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उसी समय पे वहां पर एक पानी का लोटा रखा था। कबीर जी ने जोर से लिया और उसको राजा की तरफ फेंक दिया। राजा कहते महाराज ये क्या कर रहे हो अब जानते नहीं राजसभा है, आप इतनी जोर से पानी फेंक के मारा, ये क्या तरीका है। ये अच्छे लोगों में बैठकर ये सब किया जाता है क्या। कबीर जी कहते हैं मैंने ये पानी इसलिए मारा, तुम्हारे ऊपर नहीं मारा। जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में, जो लोग उड़ीसा गए हैं उन्होंने देखा है, इधर भगवान का मंदिर है और उनके ठीक सामने रसोई घर है। सौभाग्यवश हम भी होके आए, दर्शन करके आए। तो मटकियों में वहां पर दाल भात ये सब बनता है और डंडे में रस्सी बांधकर आगे पीछे करके वो रसोई से वहां मंदिर तक भोग के लिए जाता है। तो कबीर जी कहते हैं कि पंडित जी भोग ले जा रहे हैं भगवान का। उसी समय पे वहां पर जो चूल्हे में लकड़ी थी वो पंडित जी के पैर के नीचे आ गई। घर में पानी नहीं डालता तो पंडित जी का पैर जल जाता। थोड़ा बहुत अभी भी जला है मगर बच गए, ज्यादा नहीं जला। सभी लोग हंसने लगे। लोग पहले और अब झूठ पर झूठ और झूठ बोल दी। उड़ीसा माँ, जगन्नाथ जी माँ, और जो यहाँ से पानी डाल रहे हैं तो वहां पहुंच जाएगा क्या। राजा ने उसी समय पे अपने दूत भेजे, पता किया तो यार आज से 2 दिन पहले पुजारी जी का जो प्रसाद जा रहा था भगवान का, तो पुजारी जी का पैर कोई लकड़ी पे, जलती हुई लकड़ी पे पड़ा था क्या। तो पता किया तो पंडित जी ने बताया कि हाँ पड़ा तो एकदम था मगर पता नहीं क्या वो एकदम वो लकड़ी जलती हुई बुझ गई। तब मालूम पड़ा कि हाँ भक्त की महिमा कितनी बड़ी। तो यो मैंने आपको शुरू में निवेदन किया था, ये सब जो चीज है ये साधना से होती है।
हर रोज करने से। एक दिन तो हमने 2 घंटे घंटी बजा ली, फिर भगवान का नाम नहीं, ध्यान नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, तो वो भक्ति निरंतर आपकी हुई नहीं, इसीलिए उस भक्ति का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। शिवरात्रि कब है, सोमवार कब है? अब सोमवार के दिन ही लोटा भगवान पे चढ़ेगा क्या पानी का, और दूसरे दिन नहीं चढ़ सकता क्या? एक सोमवार के दिन आप बेलपत्र चढ़ा दें और दिन ना चढ़ाएं तो? इसलिए भगवान की पूजा निरंतर चाहिए, निरंतर हो, न स्वार्थ हो। भगवान से कोई स्वार्थ मत रखो। यद्राशीष में कामान वराम तोम वर दर्शवम कामानाम हग समरोहम वस्तु बड़े वरम। प्रहलाद जी के द्वारा ये श्लोक है भागवत में। नरसिंह भगवान जब आए तो नरसिंह भगवान ने कहा है कि प्रहलाद कुछ वर मांग। प्रहलाद जी कहते हैं महाराज बस आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कोई वर नहीं चाहिए। नरसिंह भगवान कहते हैं दर्शन हो गए ठीक है, उसके बाद भी तू और कोई वर मांग। प्रहलाद जी कहे महाराज मुझे कुछ नहीं मांगना। भगवान क्रोध में बोले अच्छे अच्छे देवता ऋषि मुनि मेरी तपस्या करते हैं, वर मांगते हैं, और तू छोटा सा बच्चा, मैं तुझे कह रहा हूं वर मांग, फिर तू वर नहीं मांग रहा। प्रहलाद जी कहते हैं अच्छा भगवान पीछे पड़े। अरे मैं कहता हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं, फिर भी मैं कहता हूं वर मांग, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ मांग, जो तेरी इच्छा है वो मांग। तब प्रहलाद जी ने यही कहा यद्राशीष में कामान वराम सत्वम वर दर्शवम कामानाम हग समरोहम वस्तु बड़े वरम। महाराज मुझे एक ऐसा वर दो कि जिससे मेरी कामना समाप्त हो जाए, मैं आपसे कभी कुछ न मांगू, ऐसा मैं आपसे वर मांगता हूं, ऐसा वर मांगता हूं कि मुझे कभी कुछ न मांगू आपसे, कभी भी ऐसा वर दो, मतलब मेरी कामना का नाश हो जाए। क्योंकि आज तक किसी की भी कामना पूरी हुई ही नहीं है और हो ही नहीं सकती, ही लगाना पड़ेगा इसमें। किसी की भी कामना पूरी हुई नहीं है और हो ही नहीं सकती। मान लो एक कामना हमने की, तुरंत दूसरी कामना आ जाएगी। एक पूरी भगवान ने एक पूरी कर, दूसरी, तीसरी, चौथी। कामनाओं का नाश नहीं होता, वो बढ़ती ही जाती है कामना। अच्छा चलो, कामना पूरी हो भी गई, मन में जैसे ही कामना आएगी तो 2 दुश्मन जन्म लेते हैं हमारे और आपके अंदर। जैसे मन में कामना आती है तो 2 दुश्मन जन्म लेते हैं हमारे और आपके अंदर। कामना पूरी हुई तो लोभ पैदा होता है और आ जाए। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा, क्यों नहीं हुई। चलो, किसी की कामना पूरी नहीं होती, मगर कामना हो भी पूरी जाए तो क्या मांगेगा मनुष्य? स्वर्ग। बस वहां तक सोच है हमारी, उससे ज्यादा तो बढ़ते नहीं। और स्वर्ग के लिए भगवान गीता जी के 9वें अध्याय में कह चुके हैं, तेतम भुक्तम स्वर्ग लोके विशाले क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति। विशाल स्वर्ग को भोगता है मनुष्य पुण्य कर्म के द्वारा, मगर जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं तो उसको धक्का मारकर नीचे डाल दिया जाता है। इसीलिए भगवान से प्रहलाद जी ने यही कहा, महाराज ऐसी कृपा करो कि मेरे अंदर कोई कामना ही ना बचे। 2 दिन पहले मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, जो आपके प्रारब्ध में है वो मिलेगा ही, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो मिलेगा ही नहीं। तो फिर भगवान से क्यों कहें? भाई
चलो भगवान की बात छोड़ देते हैं, हम कलेक्टर साहब के सामने जाएं और उनको कहें कलेक्टर साहब हमें फांसी दे दो, कलेक्टर साहब हमें फांसी दे दो, वो दे नहीं सकते फांसी। वो कहेंगे भैया तुमने अपराध ही नहीं किया तो तुम्हें फांसी कैसे दे दे? वो हमारी मानेंगे? नहीं मानेंगे। और जिसने अपराध किया है वो कहे कि साहब मैंने 3 आदमी मारे मगर मुझे फांसी मत दो, फांसी मत दो, वो तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि अपराध किया है तो फांसी पे लटकना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से भगवान के साथ भी यही है, हमने जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही, और जो हमने कर्म किया ही नहीं उसका फल मिलेगा ही नहीं। इसीलिए ध्यान ज्यादा हमें कर्म पे देना चाहिए। मेरा मांग का सिंदूर अमर रखना और चूड़ी अमर रखना और गोदी का लाला अमर रखना, ऐसा कहीं हो सकता है? ऐसी चीज भगवान से मांगते ही क्यों जो भगवान उसे पूरी ना कर सके? जरूरी है भगवान को झूठा बनाना? अरे मांग का सिंदूर अमर रखना कैसे रख देगा भगवान? प्रकृति का नियम है, जो आया उसे मरना ही है। जो पंडित जी कथा कर रहे हैं वो भी मरेंगे, और जो कथा सुन रहे हैं उनका भी जब समय आएगा उनको भी जाना पड़ेगा। अमर कोई है ही नहीं, तो फिर माता को क्यों परेशान करते हैं बेवजह? और क्यों भगवान से ऐसा वर मांगते हैं जो वो देंगे ही नहीं और मिलेगा ही नहीं? ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए अपने कर्म पे। जितना भगवान ने बुद्धि दी है उसके अनुसार शुभ कर्म करो, करते रहो। शुभ कर्म करोगे तो अच्छा होगा ही। अगर शुभ कर्म नहीं करोगे, बुरे कर्म करोगे तो उसका दंड मिलेगा ही। भगवान के यहाँ कोई वो नहीं है दोष भाव। इसीलिए शुभ कर्म करते जाओ, आनंदित रहो और भगवान से कभी मांगो मत। भगवान को कभी मत कहो कि मेरे बच्चे को ये कर देना वो कर देना। भगवान सब कर्म कर देंगे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणो विलेते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्डो वा भीगते। दुख सुख जीवन मरण हानि लाभ ये सब कर्मों पर आधारित है। विकल्पे विद्यमाने आपी ना हंसंतो सेतवा पुसो मोह मृते भिन्ना पल्लो के निज कर्म भी, निज माता पिता का नहीं, निज कर्म भी अपने ही कर्मों का फल मनुष्य भोगता है, सुख हो या दुख हो। अब चेतसी पापेभ्यम सर्वोभ्यो पापकृतात्मा। गीता 14 अध्याय भगवान बताते हैं कि आपके किए हुए के कर्म पाप को मिटा सकते हैं। भगवान छूट भी देते हैं कि अगर तुमने कोई पाप किया है और तुम दुख पाना नहीं चाहते तो उसका भी उपाय। अब चेतसी पापेभ्यम सर्वभ्यो पापकृतात्मना। हे अर्जुन, तू सबसे बड़ा पापी है तब भी मेरी शरणागति तर जाएगी। क्योंकि पाप का पुण्य का फल देता कौन है? मैं दूंगा। हनुमान जी ने देखो पूरी लंका में आग लगा दी, उनको कोई पाप लगा? नहीं लगा। अर्जुन ने इतने महिलाओं को विधवा बना दिया, अर्जुन को कोई पाप लगा? नहीं लगा। भगवान श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि तू मेरे अनुसार चल, फिर तुझे पाप पुण्य कुछ नहीं लगेगा। पाप पुण्य का फल देने वाला तो मैं हूं ना, मैं तुझे दूंगा ही नहीं, मैं कोई लिखूंगा ही नहीं। हनुमान जी पूरी लंका में आग लगा, एक गांव में आग, एक व्यक्ति के घर में आग लगाने का बहुत बड़ा दोष होता है, और हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी और उनको कोई दोष नहीं लगा। क्यों? कि उन्होंने अपने लिए कुछ किया नहीं, जो किया वो भगवान के आदेश अनुसार ही किया। तो कथा हमारी और आपकी कहाँ चल रही थी? कबीर जी पर। कबीर जी ने यही सब किया और भगवान के निमित्त होकर सबको
त्याग कर भगवान के भजन में लग गए। कल हमने और आपके द्वारा, श्रोता और वक्ताओं के द्वारा कथा जो हमारी और आपकी पहुंची, वह कहाँ पहुंची? सीता हरण हो गया। मगर सीता हरण हुआ तो वहां से थोड़ा सा हम पीछे से शुरू करते हैं कथा, जिससे कि समझने में आसानी हो जाती है। बस 2 चौपाई पीछे से शुरू करेंगे तो बाई चांस आज कोई श्रोता नए आए हों तो उनको पता पड़ जाते हैं। रावण आते हैं और सन्यासी के रूप में आते हैं और माँ सीता जी को कहते हैं माता भिक्षाम दे। जैसे भिक्षा देने के लिए आई माता, तो रावण यही कहता है कि आप तो सुंदर हो, सुशील हो, आपको तो महलों में रहना चाहिए। तो सीता जी ने यही कहा, कह सीता सुन यति गुसाई, बोलो वचन दुष्ट की नाई। आपका रूप जो है वो सन्यासी का है और वचन आप दुष्ट जैसे बोल रहे हो। तब रावण ने जो रूप दिखावा, तब रावण अपने असली रूप में आ गया। कब आया? कि जब वहां पर ना लक्ष्मण जी हैं और ना राम जी हैं। यही बात मैंने कल आपको बताई थी। नीच आदमी अगर झुकता है तो उसकी नम्रता पर मत जाओ, क्योंकि झुकना 2 तरह का है। एक तो आदमी अपने स्वभाव से ही नम्रता के कारण उसके किसी के सामने झुक जाता है। एक व्यक्ति अपनी गर्ज के कारण झुकता है। जब उस व्यक्ति को आप स्वतंत्र कर दो नीच आदमी को, तब वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है। सुनत बचन तस्सी सरस्याना, मन महु चरण बंद सुख माना। रावण ने चरणों में शीश झुकाया और मन ही मन प्रसन्न भी हुआ। तब जगत जननी मां जानकी जी को लेकर रावण चल दिया और जैसे ही रावण चला तो सीता जी आवाज मारती हैं, हे राघव, हे भैया लखन, बचाओ, ये दुष्ट मेरा हरण करके ले जा रहा है। और तिहरन शरण सुखदायक, और तिहरन शरण सुखदायक, हारग बोलो सरोजे देने नायक, हारग बोलो सरोजे आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। फिर आवाज मारकर कहती है, भैया लखन, आपका कोई दोष नहीं है, आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाते, मगर मैंने आपको कुछ दुर्वचन कहे। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारो नहीं दोषा, सीता जी को रावण ले जा रहा है। सीता जी को रावण ले जा रहा है तो वहां पर गीधराज जटायु जी मिले, जो कि मैंने आपको कल बताया। चोंचन मार, चोंचों से मारा। रावण क्षण भर के लिए मूर्छित हुआ और बाद में जब जागा तो जटायु के दोनों पंख काट दिए।
और सीता जी को लेकर चला गया। यहां तक कथा मैंने आपको कल सुनाई थी। उधर सीता जी को जब रावण लेकर जा रहा है तो सीता जी ने अपनी धोती में से, साड़ी में से एक छोटा सा कपड़ा फाड़ा, उसमें अपने कुछ जो भी जेवर थे बांधकर और वहां पर जो बानर बैठे थे उनके ऊपर डाल दिया। उधर राम जी मृग को लेकर आ रहे हैं, उसके मृतक शरीर को लेकर। लखन जी को देखा तो राम जी के मन में बड़ी वो हुई, भैया लखन तुम यहाँ पर कैसे आए हो? मैं तो आपको सीता जी के पास छोड़कर आया था। निश्चर निकल फिरे बन माही, इतने सारे निश्चर चारों तरफ घूमते हैं। भैया लखन मन महु सीता आश्रम नाही, मेरा मन कहता है कि सीता अब आश्रम में नहीं। इसका दूसरा भाव यह है कि राम जी कहते हैं मन महु सीता आश्रम नाही, सीता मेरे मन में है, आश्रम में नहीं है। लखन जी कहते हैं भैया मैं आता तो नहीं, मगर माता ने कुछ ऐसे कटु वचन कहे कि मैं उनको सुन नहीं पाया, इसलिए मैं वहां से आ गया। दौड़कर दोनों भाई कुटिया में देखते हैं पर वहां पर कहीं सीता जी नहीं है। सीता जी दिखाई नहीं देती हैं तो राम जी चारों तरफ आवाज मारते हैं, हे सीते सीते सीते। लखन जी को कहते हैं भैया दौड़कर देखिया कहीं सीता स्नान करने तो नहीं गई सरोवर पर। वहां पर जाते हैं तो वहां पर भी सरोवर पर भी सीता जी नहीं मिलती। आश्रम देखो जानकी ही ना, आश्रम में जानकी जी नहीं है तो भये विकल जस प्राकृत दीना। जैसे मनुष्य व्याकुल हो जाता है, इसी प्रकार भगवान राम व्याकुल हो गए और आवाज मारकर कहते हैं कोकुल को, पक्षियों को, मोर को, मृगों की जो स्त्रियां हैं उनको कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग ने। हिरनियों को कहते हैं हिरनी तुम्हारी जैसी आंख वाली मेरी स्त्री थी, तुमने मेरी सीता जी को कहीं देखा है? भगवान कहते कहते मूर्छित हो कर बैठ जाते हैं। जागते हैं तो फिर एक मनुष्य की भांति कहते हैं सीते सीते सीते, सीता तुम कहां हो कहां हो कहां हो। सीता जी के वियोग में राम जी व्याकुल हो गए, अपने सुध भूल गए। साथ में लखन जी चल रहे हैं। लखन जी पूछते हैं क्या हुआ भैया, शांत रहो। खुद राम जी पूछते हैं तुम कौन हो? लखन जी कहते हैं मैं महाराज आपका छोटा भाई लखन हूं। राम जी कहते हैं मैं कौन हूं? लखन जी कहते हैं आप राम मेरे बड़े भाई, हम दशरथ नंदन महाराज जी के पुत्र हैं। तो फिर हम दशरथ जी के पुत्र हैं तो यहाँ क्यों आए वन में? महाराज आपको 14 साल का वनवास हुआ है, मैं आप और सीता जी वन में आई थी। फिर याद आया सीता, फिर मूर्छित हो गए, सीते 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 कह के फिर भगवान मूर्छित हो जाते। इसी तरह से भगवान लीला करते करते आगे जाते हैं। आगे जब राम जी लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो कुछ मृग मिलते हैं। तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण ये देख रहे हो, ये जो मृग जा रहे हैं और अपनी स्त्री को लेके जा रहे हैं, ये मुझे संकेत दे रहे हैं, ये मुझे सिखा रहे हैं हे राम
तुम्हारी तरह हम नहीं हैं जो अपनी स्त्री को छोड़कर चले गए, हम अपनी स्त्री को साथ रखते हैं। फिर डर के मारे मृग भागते हैं, क्योंकि मृग डरपोक होता है। फिर उनकी स्त्री राम जी से व्यंग करती हैं, अरे तुम क्यों भाग रहे हो, हमें थोड़ी मारेंगे, ये तो सोने का मृग खोजते हैं, ये तो सोने के पीछे जाते हैं, जो सोने का मृग होता है, हमें थोड़ी मारेंगे। तब लक्ष्मण जी को क्रोध आया और तीर निकाल के मारने लगे, तो राम जी ने कहा, ना भैया, इन्हें ना मारो, इनकी सिया जूसी आंख है, इनके मृग के जो नैन हैं बिल्कुल सीता जी से मिलते हैं, इनको मत मारो। तब राम जी धीरे धीरे आगे चले, तो आगे परा गीध पत देखा, सुमृत राम चरण चित्रेखा। आगे जैसे चले तो गीधराज जटायु जी हे राम हे राम हे राम कहकर घायल होकर पड़े। राम जी तुरंत गए, उठाकर अपनी गोद में ले लिया और अपनी गोद में रखकर पानी से जटायु जी का सिर साफ किया, क्योंकि पूरे दोनों पंख कटने के कारण जटायु का पूरा शरीर खून से लथपथ हो रहा है। जटायु जी कहते हैं, हे राम आप आ गए, आपके ही लिए ये प्राण बचे थे। हे राम, सीता जी को लेकर रावण जा रहा था, मैंने बचाने का पूरा प्रयास किया, छुड़ाने का, मगर वह राक्षस नहीं माना। नाथ दशानन यही गत कीनी, तेई खल जनक सुता हर लीनी। उसी रावण ने मेरी ये दशा की है और वही दुष्ट जानकी जी को हर कर ले गया है। राम जी ने पूछा, रावण किधर ले गया है जानकी जी को? तो जटायु जी कहते हैं, ले लक्षण ले दक्षिण दिस गयहु गुसाई। सीता जी को लेकर वो दक्षिण दिशा की तरफ गया है। बिलपत अति कुर्री की नाही। सीता जी को रावण ले जा रहा था तो सीता जी बड़ी जोर जोर से चीख रही थी, जैसे शिकारी कुर्री पक्षी को पकड़कर ले जाता है और वो बेचारी चिल्लाती रहती है, इस तरह से सीता जी रो रही थी। ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, दक्षिण दिशा में लेकर रावण गया। राम, मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं बेटी सीता को बचा सकूं, पर मैं बचा न पाया और रावण ने मेरे ये दोनों पंख काट दिए। राम, आपके ही दर्शन के लिए ये प्राण इस शरीर में लुके हुए थे, अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाना चाहता। राम जी कहते हैं, हे तात, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिन और जीवित रह जाते? आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि आपका पुत्र नहीं है और मेरा पिता नहीं है, आप और कुछ जीवित रह जाते तात, तो मुझे अपने पिता समान आपको देखकर मुझे पिता का प्यार मिल जाता और आपको पुत्र का प्यार मिल जाता। कुछ दिन और जीवित रह जाओ। जटायु जी कहते हैं, राम, मेरे मित्र दशरथ जी थे और मैंने सुना है कि मेरा मित्र दशरथ अपने पुत्र के वियोग में मर गया। मैंने सुना है कि मेरा मित्र दशरथ अपने पुत्र के वियोग में मर गया। राम, अगर मेरा मित्र अपने पुत्र के वियोग में मर सकता है तो ये जटायु अपनी बहू के वियोग में नहीं मर सकता क्या? क्या मुझे ये अधिकार भी नहीं दोगे राम कि मैं अपनी सीता के वियोग में, मेरी बहू सीता
को रावण हर के ले गया, उसके वियोग में मैं भी मर जाऊं। राम मैंने बहुत प्रयास किया पर सीता जी को बचा नहीं पाया। जटायु जी की बात सुनकर राम जी की आंखों में आंसू भर आए। राम जी कहते हैं, हितात जल भरने आना कहे रघुराई, तातो करमो निजो ते गति पाई। जल भरने तातो करमो ते गति पाई। परहित बसु जिनके मन माही, तिनकर जग दुर्लभ कछु नाहि। परिहित बसु तिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाहि। तन तज तात जाओ निज धामा, देहु कहा तुम्हें पूरन कामा। जल भर नयन कहे रघुराई, आंखों में जल भर कर कहते हैं, राम जी तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों से, तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों से ये गति प्राप्त हुई है। तात कर्म निज ते गति पाई, तुम्हारे ही कर्मों से ये गति प्राप्त हुई है जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। परहित बस जिनके मन माही, दूसरों की हित की इच्छा परहित जो मनुष्य करता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो दूसरों का हित चाहता है। परहित बस जिनके मन माही, तिनकर जग दुर्लभ कछु नाहि। जो सबका भला चाहते हैं भगवान उनका भला चाहता है। श्री राम जी के वाक्य हैं, ये मेरे वाक्य नहीं है। देखो हम और आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई व्यक्ति बेचारा बड़ा दुखी है, रो रहा है, और हम उससे पूछ लें भैया क्या दुख है, क्यों रो रहे हो, तो वो कहे कि मैं दुखी इसीलिए हूँ कि मेरे पिताजी की एक बहुत बड़ी बीमारी है, मगर मैं उसका इलाज नहीं करा पा रहा क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं, इसलिए मैं दुखी हूं। आप अगर ईमानदारी से मन में सोचें कि भैया मेरे पास भगवान मुझे इतना धन देता तो मैं इसका पिता का इलाज जरूर करा देता, तो भी बहुत बड़ी बात है। ईमानदारी से रामायण की चौपाई भी कहती है कलयुग की महिमा में कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। और युग में ये नहीं है, सिर्फ कलयुग में ये विशेष छूट दी है मनुष्य को कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य, मानसिक पुण्य हो जाता है, मानसिक पाप नहीं होता। मतलब इसका मतलब तो हम खूब मन में सोचे पाप तो पुण्य तो पाप तो लगेगा नहीं, खूब बुरा सोच ले किसी का, ऐसा नहीं है। और मानसिक पुण्य लग जाता है तो मन से तो खूब सोच ले, पंडित जी कथा चल रही है 10 लाख रुपया हमारी तरफ से भी सही, मन से ही तो सोचना है कौन सा देना है, पुण्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। मानसिक पाप नहीं लगता, कैसे नहीं लगता कि कोई किसी व्यक्ति को मारना चाहता है,
मान लो वो व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मैं आज उसको मार दूंगा, ये मान के चलो एक छोटी सी बात। और किसी भी कारण से उस व्यक्ति को वो व्यक्ति मार ना पाया तो उसको पाप नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह से कर मनुष्य सोचे कि यार मेरे पास अगर धन होता तो मैं ये शुभ काम कराता तो उसका पुण्य लग जाएगा। पर वही सोचे जिसके पास है नहीं। अब धन तो जेब में बहुत रखा है, पर पंडित जी ने कहा था कथा में बैठकर कि मन से सोच लेना पुण्य हो जाएगा, तो नहीं हो। जिनके पास नहीं है वो सोचें तो ठीक है। राम जी के वाक्य, ये मेरे वाक्य नहीं है कि परहित वस जिनके मन माई तिन कर जग दुर्लभ कछुनाई। जो पराया हित चाहते हैं भगवान उसको सब अपने आप देते हैं। ये मत सोचना कि यार इस व्यक्ति के साथ हमने अच्छा किया, इस व्यक्ति ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, कोई बात नहीं। अगर हमने अच्छा बोया है तो व्यक्ति बदल जाएंगे, दूसरा व्यक्ति मिलेगा, वो हमारा अच्छा करके चला जाएगा। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है और बाई चांस वो आदमी इस दुनिया में से चला गया तो क्या हमारा जो पाप का बदला गया? नहीं, उसके बदले में कोई दूसरा आएगा, वो हमें दंड देके चला जाएगा। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि परहित वस जिनके मन माए तिन कर जग दुर्लभ कछुनाई। सब कुछ प्राप्त हो जाए। ये संसार का सामान मैं आपको क्या दूं? ये तो सब नातुच्छ है। सोचने भर से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हितात, आपने तो सीता जी के लिए परोपकार के लिए अपने पंख कटा लिए। मनुष्य ये सोचता नहीं है और बस यही सोचता है कि जो कुछ कर रहा हूं बस मैं कर रहा हूं और मेरे बाद कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने हमें परोपकार करते रहना चाहिए। पता नहीं हमारी जीवन लीला कब समाप्त हो जाए। स्टार्ट में वही बजाना है आपको। क्या सोचता है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता है पागल मनवा, क्या सोचता है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में मूल ही क्या, इस झूठे खेल में मूल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, इस झूठे खेल में मूल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोचता है पागल मनवा, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। सोच तनिक जीवन घटका, सोच तनिक जीवन घटका। साजल कितना बीत गया, क्या सोचता है पागल मनवा। प्रभु प्रेम पियूष
लिया जिसने पर हित हित जन्म लिया जिसने, पर हित हित जन्म लिया जिसने। कभी क्या कहते हैं कि जो भगवान के नाम का जो प्याला पीता है, पराया हित करता है, वही सच्चा सेवक है। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, पर हित हित जन्म लिया जिसने, पर हित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के, जीवन है वही जो जन जन के अधरों का बना गीत गया, क्या सोचता है पागल मनवा। जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल सा खिलता है, राजेश कमल सा खिलता है। जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल सा खिलता है। जब ये आत्मा परमात्मा का जब साथ मिलता है, तब ये हमारा फूल की तरह शरीर खिलता है। जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल सा खिलता है, राजेश कमल सा खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, हर सांझ को कहता है पंकज। अब कैसे खिले वह मीत गया, क्या सोचता है पागल मनवा। तो भगवान कहते हैं, तात आपने तो परहित के लिए अपने पंख कटवा लिए, अब मैं आपको इस जगत का सामान क्या दूं, ये तो सब ना तुच्छ है। आप ऐसा करो, अपने लोक को नहीं मेरे लोक को जाओ, आप मेरे लोक को जाओ, स्वर्ग लोक को नहीं जाना, वो तो तुच्छ है। आप गोलोक धाम को जाओ, मेरे लोक को जाओ, और रास्ते में आपको देवलोक पड़ेगा, यहाँ मेरे पिताजी हैं, जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं। वहां मेरे पिताजी से आपकी भेंट होगी, मगर उनको ये मत कहना, ये सीता हरण की कथा मत सुनाना उनको। तात मैं आपको वचन देता हूं, जिस दुष्ट ने आपका ये हाल किया है, जिस दुष्ट ने सीता हरण किया है, एक दिन वही दुष्ट परिवार सहित जाकर स्वर्ग में बताएगा मेरे पिताजी को, हे दशरथ जी, मैंने आपकी बहू का हरण किया था, आपके पुत्र ने पूरे हमारे राक्षस समाज को मारकर और इस लोक में पहुंचा दिया। तात अब आप जाओ। तो गीधराज जी जा रहे हैं, कैसे? गीध देह तज धर हरि रूपा, गीध देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट प्रीत अनुपा, भूषण बहुपट प्रीत अनुपा। हम और आप भी मरते हैं, कोई भी मरता है तो आत्मा सूक्ष्म रूप धारण करके निकलती है, यानी इस शरीर को छोड़कर एक छोटा सा रूप धारण करती है। ऐसे गीधराज जी का भी शरीर निकला, वो सूक्ष्म स्वरूप आत्मा द्वारा, मगर वो गीध है
इसलिए छोटे से गीध रूप धारण नहीं किया। क्या रूप धारण किया? धर हरि रूपा। गीध देह तज धर हरि रूपा। गीध देह तज धर हरि रूपा। भूषण बहुपट प्रीत अनुपा। भूषण बहुपट प्रीत अनुपा। सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, माला पहनी हुई, मुकुट धारण किए हुए और श्याम गात विशाल भुजचारी, भगवान जैसा रूप धारण कर लिया। किनका रूप हो गया? गीधराज जटायु जी का। श्याम गौर, विशाल, बड़ी बड़ी भुजाएं, विशाल भुजचारी, 4 भुजा वाला रूप हो गया गीधराज जटायु जी का। श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भयवारी। 4 भुजा रूप धारण करके भगवान राम की स्तुति करने लगे। ये ही हमारे राम, ये ही हमारे श्याम, ये हैं हमारे भगवान। इसीलिए इनकी कथा होती है। गीधराज जटायु जी जब प्राण छोड़ के गए तो ऐसा नहीं हुआ कि वह सूक्ष्म रूपक शरीर से चले गए। नहीं, भगवान जैसा रूप धारण करके गए।